हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हो गया हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट और विद्यार्थियों का कमेंट आ रहा था कि सर इस चीज़ पर बताइए। आज मैं बात करने वाला हूं जो बीपीएससी के माध्यम से बिहार सरकार की जो वैकेंसी होने वाली है, शिक्षक वैकेंसी, उसके सिलेबस के बारे में बात करने वाला। बहुत दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाला हुआ है इस टॉपिक पर, क्योंकि मैं उस बारे में अध्ययन कर रहा था। सोच रहा था कि आखिर में इसका सिलेबस बिहार सरकार या बीपीएससी जो है कैसे तय करेगी और उनकी बातों में क्या राज छिपा हुआ है, क्योंकि स्पष्ट तौर पर कोई बात कही गई नहीं है। इसलिए बहुत सारे विद्यार्थियों में ये कन्फ्यूजन है। हकीकत में आखिर बीपीएससी क्वेश्चन करेगा तो क्या करेगा, क्योंकि बीपीएससी बाकी एग्जामों में तो अपना सिलेबस जारी करता है, ये टॉपिक रहेंगे उससे पूछेंगे। लेकिन बिहार बिहार सरकार की अभी शिक्षक की जो वैकेंसी वाले होने वाली है, उसमें उन्होंने सिलेबस को स्पष्ट किया ही नहीं है। सारे स्टूडेंट जो है, जितने भी शिक्षक के अभ्यर्थी हैं, वो सारे कन्फ्यूजन में हो और कन्फ्यूजन में ही कोई किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन करा रहा है, कोई कहीं एडमिशन करता है, पैसे वेस्ट कर रहे हैं और क्या पढ़े समझ में ना, फिर अंधेरे में तीर चला रहे हैं। ठीक है, इसी टॉपिक पर को देखते हुए मैंने इसके बारे में थोड़ी अध्ययन किया और अध्ययन करने से पता चला कि हकीकत में बात वो नहीं है जो विद्यार्थी सोच रहे हैं। विद्यार्थी वो है जो वो नहीं जान रहे हैं, और उस चीज को बताना बहुत ही जरूरी था। इसलिए मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाना उचित समझा। तो हम बात करते हैं कि बीपीएससी जो एग्जाम लेने वाली है, उसमें क्या पढ़ें और कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, कहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी क्वेश्चन करेगा, ताकि उसका हम लोग आंसर दे पाए। अंधेरे में तीर चलाने से कोई फायदा नहीं। क्यों? मान लीजिए अगर एसएससी का सिलेबस है कि उसमें रीजनिंग पूछेगा, इंग्लिश पूछेगा, मैथ पूछेगा और जीके जीएस पूछेगा, हम केवल मैथ पढ़ते रह गए या किसी रीजनिंग पर ही फोकस करते रह गए, हमें कोई मालूम नहीं, फिर एग्जाम तो नहीं निकलेगा। एग्जाम क्रैक करना है तो हकीकत में उसके सिलेबस को समझना होगा और उसके बाद उसकी तैयारी करना होगा, तब हम लोग एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो आज वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल देने वाला हूं कि बीपीएससी के जो सिलेबस है उसके कहने का जो मतलब है प्रेस कॉन्फ्रेंस में या नोटिफिकेशन में, वो क्या कहना चाहती है। तो चलिए देर न करते हुए हम बताते हैं कि आखिर वीडियो पढ़ना क्या है। पहली बात देखिए, 1 से 5 का हो या 9-10 का माध्यमिक का हो या उच्च माध्यमिक 11-12 के सिलेबस की बात हो, बात यहाँ है कि जो बिहार सरकार बोल रही है, बीपीएससी बोल रहा है कि आप वही पढ़िए जो आपके की तो एनसीईआरटी सिलेबस के 11-12 या 9-10 या 1 से 5 तक में बुकें चलती हूँ, या बिहार सरकार की जो पीटीसी बुकें हैं वो चलती हूँ। यानी एनसीईआरटी की हो या बिहार स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो बुकें चलाई जाती है विद्यालयों में, सरकारी विद्यालयों में, गवर्नमेंट विद्यालयों में, उन किताबों को ही पढ़िए। लेकिन उसका स्टेटस जो है, आपके जो न्यूनतम अर्हता है, मतलब अगर हम प्राइमरी स्कूल के शिक्षक बनने वाले हैं तो मेरी न्यूनतम अर्हता इंटरमीडिएट है, उस स्तर का क्वेश्चन होगा। या अगर हम माध्यमिक शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसका जो क्वेश्चन होगा वो ग्रेजुएशन होगा। अगर 11-12 के अगर उच्च माध्यमिक विद्यालयों के हम शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसका स्तर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का होगा। अब इसमें कंफ्यूजन हो कि आखिर में कहना क्या चाहते। देखिए, जो कॉमन एग्जाम है और जो मेन एग्जाम है, कॉमन एग्जाम में जो क्वेश्चन है हिंदी का, वो तो साफ स्पष्ट तौर पर बात कही गई है उसमें बीपीएससी के माध्यम से कि हम उसका सिलेबस जो है गहराई से पूछेंगे, तो आपको हिंदी गहराई से पढ़ना होगा। आज जो इंग्लिश का 25 मार्क्स का है दोस्तों, जो 100 नंबर का फर्स्ट पेपर का, एक तरह से कहिए प्रिटी है वो, तो जो उसमें 25 नंबर का जो इंग्लिश है, उसमें क्या पढ़े, पहले हम उस पर बात करते हैं, फिर उसके बाद सिलेबस पर बात करते हैं, पार्ट बाय पार्ट समझते हैं। पहली बात करते हैं जो पहला एग्जाम होने वाला है दोस्तों, 100 नंबर का जो क्वेश्चन, जिसमें 25 नंबर का अंग्रेजी होगा और 75 नंबर का हिंदी पूछा जाएगा। तो 25 नंबर का अंग्रेजी के लिए क्या पढ़े? देखिए, 25 नंबर के कोई भी विद्यार्थी हो, शिक्षक अभ्यर्थी हो, उसको पढ़ने का जो तरीका है वैसा होना चाहिए ताकि वो नंबर उसमें से कुछ ना कुछ आपको, देखिए ऐसे तो मैं चैप्टर आपको बताता हूं अंग्रेजी पढ़ने के लिए। अंग्रेजी ग्रामर में आप एक देखिएगा, कोई भी ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर हो या लूसेंट का हो, कोई भी, उसमें एक चैप्टर आता है जिसका नाम होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मैंने उस पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैंने बहुत सारे वीडियो भी डाले हुए हैं, आप उसे देख सकते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टोटल लगभग किसी ने, हकीकत ऑक्सफोर्ड अगर इंग्लिश को देखा जाए तो उसमें लगभग 26 रूल है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल, बहुत सारे किताबों में उसी को बढ़ा दिया गया है, बहुत सारे रूल हो गए हैं। लेकिन जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल होते हैं, उसमें क्या होता है कि बहुत सारे टेंस, वॉइस, नरेशन आदि से, सभी से कंडीशनल सेंटेंस लेते हुए बहुत संबंध रखता है।
तो उस टॉपिक को आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया। मैं उस टॉपिक को आपको दिखाता हूं, जो बुकें हैं उसमें से मैं आपको दिखाता हूं कि कौन सा चैप्टर है। देखिए मैं आपको एक किताब, देखिए ये ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर का ये टॉपिक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखिए ये है, और ये प्रत्येक ग्रामर में आपको मिल जाएगा, जो उस श्रेणी का ग्रामर होगा उसमें मिल जाएगा। इस टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। उस टॉपिक को अगर कंप्लीट करते हैं तो 25 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा उसमें से लगभग आप 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सब्जेक्ट एग्रीमेंट है, एक तरह से कहिए कि पूरे ग्रामर का समावेश कर वो बनाया जाता है। उसमें बहुत सारे टॉपिक रहते हैं, तो उसमें 26 रूल हैं। अगर आप उसे कंप्लीट करते हैं तो लगभग 10 मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आ जाएगा, देखिए उसमें क्वेश्चन आ सकता है फिल इन द ब्लैंक, जिसमें प्रीपोजिशन आपको यूज करना होता है, और आ जाएगा एंटोसाइनो आ सकता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ सकता है। मतलब उसमें सिलेबस कहने का मतलब है, देखिए हकीकत में सिलेबस उसका है कि जो 10th का और इंटरमीडिएट का जो एग्जाम होता है इंग्लिश का, उसमें जो पोस्ट ग्रामर के पूछे जाते हैं बिल्कुल वही स्तर होने वाला है। जो 25 मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसमें जो 10th क्लास का जो एग्जाम मैट्रिक बोर्ड का होता है या इंटरमीडिएट 12th का जो एग्जाम होता है, जिसमें ग्रामर स्टेटस जो रहता है वही स्टेटस इसमें रहने वाला है। ये बिल्कुल कंफर्म मानिए इस चीज को। और क्यों? क्योंकि उसमें सारे ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो या प्रीपोजिशन हो या टेंस ले क्वेश्चन हो या वॉइस ले क्वेश्चन हो, वो सामान्य तौर पर रहता है और सामान्य तौर पर ही ये पूछा जाएगा 25 मार्क्स के लिए। आप इतना अगर पढ़ लेते हैं, अगर मेरा बात मानिएगा तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर आप पढ़ लीजिएगा तो आपको 10 मार्क्स पूरी तरह से कंप्लीट है। अगर आपको टेंस आता है सामान्य तौर पर, आप थोड़ी मोड़ी आपको वॉइस आती है या एंटोसाइन देख लीजिएगा, बिल्कुल आप 25 में से 20 मार्क्स आप ला सकते हैं। इसमें कोई संदेह की बात नहीं। वो उसमें से आपको इतना कंफर्म रखिए कि उसमें से कोई लिटरेली सवाल नहीं पूछा जाएगा, कोई लिटरेचर सवाल नहीं है, क्योंकि उनको बातों से स्पष्ट भी है, नोटिफिकेशन में भी स्पष्ट है। तथा अतुल प्रसाद जी जो हैं बीपीएससी के, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि जो सामान्य तौर पर सभी लोगों को नॉलेज होना चाहिए, जनरल तौर पर वही क्वेश्चन है। तो ये जाहिर सी बात है कि उसमें कोई लिटरेचर का क्वेश्चन नहीं रहा। इंग्लिश की ये बेसिक सिलेबस है। आप 10th क्लास का जो है ग्रामर और 11th क्लास का जो ग्रामर है उस हिसाब से अगर आप पढ़ लेते हैं तो बिल्कुल ही आप उसमें अटेम्प्ट। रहा हिंदी का, तो हिंदी उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हिंदी जो रहेगा क्वेश्चन वो कड़े रहे गहराई से, जैसे अलंकार छंद ऐसा समझें, तो हिंदी के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पेपर पर। जो मेन क्वेश्चन पर है कि कम से कम 40 नंबर का जो जीए जीएस होगा, जीके जीएस होगा, और उसके बाद 80 नंबर का जो है आपके सब्जेक्ट से, आप जिस सब्जेक्ट का अगर बनने वाले हैं शिक्षक, उस सब्जेक्ट। मेन कंफ्यूजन यहीं पर है। जो 40 नंबर का क्वेश्चन है, आप बातों में मत जाइए, जो सिलेबस जारी किया गया है 40 नंबर के, कि नहीं राष्ट्रीय आंदोलन होगा, उसमें विज्ञान से क्वेश्चन रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से रहेगा, और समसामयिक से, ये सारे क्वेश्चन को जो जिक्र किया गया है आपके नोटिफिकेशन में, उस नोटिफिकेशन में जो जिक्र किया गया है उसको आपको तैयारी तो करना ही है। साथ ही साथ दोस्तों, आप बीपीएससी का जो दैनिक एग्जाम होता है, जैसे कि 65 हो, 65वीं हो, 64वीं हो, 63वीं, जिससे पहले जितने भी एग्जाम हुआ है, उस सिलेबस के पैटर्न को समझिए। जिन्होंने ये टॉपिक दिया है, बीपीएससी ने जो टॉपिक दिया है आपके नोटिफिकेशन में, वो तो आपको कंप्लीट करना ही है। लेकिन इसके अलावा बीपीएससी की जो आम एग्जामें होती रहती हैं, उसमें जो क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को टाइप को समझते हुए उसकी तैयारी कीजिएगा। आप इस भुलावा में मत रहिएगा कि जो टॉपिक दिया है उसी से केवल पूछेगा, तो ये आपके अंदर बहुत ही बड़ी भूल होगी। अगर राष्ट्रीय आंदोलन है तो राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन तो रहेंगे, ये तो है, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन के अलावा उसके इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी घटनाएं हैं, उससे भी क्वेश्चन रहेगा। अब देखिए उसमें क्या है, उसमें समसामयिक की, करंट अफेयर्स की बात नहीं कही है, लेकिन करंट अफेयर निश्चित तौर पर है, क्योंकि उसमें कहने, अतुल प्रसाद का कहने का मतलब है कि वो क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा कि जैसे एक शिक्षक बनने के लिए, एक सामान्य नागरिक होने के लिए आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए कि देश विदेश में क्या हो रही है, आपके इतिहास क्या, आपके भूगोल क्या है, ये सब जानकारी होना चाहिए। तो इसका मतलब वो जो 40 नंबर का क्वेश्चन है उसमें ये सारे प्रश्न आने वाले हैं, तो आप उस हिसाब से तैयारी कीजिएगा। अब मुख्य बातें आती है कि जो 80 नंबर का क्वेश्चन है, यानी 80 नंबर का, जिस विषय का आप शिक्षक होने वाले हैं, उसके संबंध में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि आप जिस क्लास के टीचर बनने वाले हैं उस क्लास के बिहार बोर्ड या एनसीईआरटी के जो बुकें हैं उसी से क्वेश्चन है। लेकिन उसका स्टैंडर्ड जो रहेगा, या तो इंटरमीडिएट रहेगा प्राइमरी के लिए, या माध्यमिक के लिए आपको ग्रेजुएशन रहेगा, और
11th-12th के लिए आपका पीजी रहेगा। तो इसमें क्या राशिपा है? इसमें ये राशिपा है दोस्तों कि आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझता हूं, अगर आप इस चीज को समझते हैं और इस दिशा में आप तैयारी करते हैं तो बिल्कुल ही आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। मैं 3 विषय का कम से कम आपको एग्जाम्पल दूंगा। जैसे देखिए, मान लीजिए आपके पास मैथ का क्वेश्चन है, हम लेते हैं माध्यमिक का। अगर देखिए माध्यमिक का मेरे पास 9th क्लास का बिहार बोर्ड का ये बुक है। इसमें चैप्टर अगर देखते हैं आप तो देखिए सर्किल है, कंस्ट्रक्शन है, हीरोज फार्मूला है, लाइन्स एंड एंगल है, इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योमेट्री है, क्वाड्रेटरल है, देखिए सरफेस एंड वॉल्यूम एरिया है। ये जो चैप्टर है स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी है, प्रूफ एंड मैथमेटिक्स है। ये जो क्वेश्चन का जो टॉपिक दिया गया है दोस्तों, क्वेश्चन का टॉपिक बीपीएससी के माध्यम बीटीपीएससी के अनुसार क्वेश्चन का टॉपिक यही रहेगा। अगर प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिक दिया गया है तो प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक का टॉपिक सेम रहेगा, क्योंकि माध्यमिक का क्वेश्चन है तो कहा गया कि स्टैंडर्ड उसका क्या रहेगा, तो ग्रेजुएशन लेवल। जैसे अगर हम लोग एसएससी की तैयारी करते हैं दोस्तों, अगर उसमें आता है क्वेश्चन मेंसुरेशन से, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति से क्वेश्चन आता है, अगर क्षेत्रमिति से क्वेश्चन आता है तो क्या जो 9th-10th के बच्चे पढ़ते हैं बुक में क्षेत्रमिति, क्या उसका स्टैंडर्ड वही रहता है? बिल्कुल नहीं ना, उसका स्टैंडर्ड हाई रहता है। अगर एसएससी के पहले का मेंस का देखते हैं तो क्षेत्रमिति से क्वेश्चन है या प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, उसका स्टैंडर्ड हाई रहता है। तो बीपीएससी का कहने का मतलब यही है, अगर स्टैटिक्स का या प्रोबेबिलिटी का या क्षेत्रमिति का क्वेश्चन इसमें दिया गया है तो टॉपिक यही रहेगा। उसका स्टैंडर्ड क्वेश्चन का मतलब कहने का मतलब है कि इसी टॉपिक को आप इतना गहन अध्ययन कीजिए कि इन क्वेश्चन के स्टैंडर्ड अगर बढ़ाया जाए तो आपको बनाया जा सका। कहने का मतलब है कि टॉपिक यही रहेगा लेकिन क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड, जैसे अगर 9th-10th के बच्चे हैं तो 9th-10th के बच्चे को मेंसुरेशन में क्या जानना है, बहुत सारे जो डायग्राम है उसका क्षेत्रफल निकालना, बहुत सारे क्वेश्चन उसको हल करना, लेकिन उसका स्टैंडर्ड अगर बढ़ा दिया जाता है। जैसे एक क्वेश्चन मान लीजिए आपको देता हूं, समझाता हूं। ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है 10th क्लास का, साइन थीटा का मान देना, कॉस थीटा का मान देना, ये सब जानना। उसमें ट्रिगोनोमेट्री में लॉग से क्वेश्चन नहीं है। 10th क्लास में आप देखिए तो ट्रिगोनोमेट्री से जो लॉग से क्वेश्चन वो नहीं है, या ट्रिगोनोमेट्री का जो इनवर्स वाला क्वेश्चन है वो नहीं है, तो हाई ट्रिगोनोमेट्री से लेकिन वो क्वेश्चन नहीं है। तो कहने का मतलब है कि टॉपिक यही रहेगा लेकिन उसका जो स्टैंडर्ड है, जैसे वही टॉपिक मान लीजिए इंटरमीडिएट में हो तो उसका स्टैंडर्ड बढ़ जाता है ना। तो ठीक कहने का मतलब यही है कि आपका जो टॉपिक है वो रहेगा 10 क्लास का या 9th क्लास का टॉपिक रहेगा, जिस या प्राइमरी विद्यालय का है तो प्राइमरी विद्यालय का टॉपिक रहेगा। लेकिन उस टॉपिक में मान लीजिए अगर प्राइमरी विद्यालय में पर्यावरण सुरक्षा एक टॉपिक का नाम है, तो पर्यावरण सुरक्षा में 1 से 5 तक के बच्चों को आप क्या दिखाइएगा, बहुत सारे फिगर आते हैं कि पर्यावरण सुरक्षा कैसे, पेड़ लगाइए, गंदा मत फैलाइए, यही तो क्वेश्चन रहेगा, उन लोगों को यही समझाना है। लेकिन आपको से क्या क्वेश्चन वही पूछा जाएगा। अब पर्यावरण से क्वेश्चन का मतलब क्या है कि पर्यावरण की सुरक्षा से मतलब क्या है कि देश विदेश स्तर पर क्या उसमें योजनाएं लाई गई है, आपको ये जानना पड़ेगा। पर्यावरण स्तर में किन किन स्तर पर जो प्रदूषण है बढ़े हुए हैं, कार्बन की मात्रा कितनी है, वायुमंडल में क्या क्या परिवर्तन हो जाता है, फोटोसिंथेसिस क्या है, ये सब जानना होगा। टॉपिक वही लेकिन स्टैंडर्ड उसका हाई हो गया। अब दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं मैं इंग्लिश ले। अब मान लीजिए देखिए ये 11th क्लास का इंग्लिश का बुक है, बिहार बोर्ड का बुक है। इसमें टॉपिक देखिए, मान लीजिए एक चैप्टर इसमें देखिए ये स्नेक इन द ग्रास। अब स्नेक इन द ग्रास पेज नंबर 29 है। इसमें अगर हम उस हिसाब से अगर पढ़ते हैं, देखिए स्नेक इन द ग्रास, स्नेक इन द ग्रास आर के नारायण का है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, आर के नारायण के बारे में देखिए इतनी जीवनी दी गई है, इतनी जीवनी दी गई है। लेकिन अगर मान लीजिए इतनी जीवनी दी तो क्या आर के नारायण के बारे में जो 11th क्लास के बच्चे को जानना है तो क्या आपको वही जानना पड़ेगा? बीपीएससी का तो यही कहने का मतलब है। आर के नारायण के बारे में 10 लाइन जाना गया है कि उनकी जन्म कब, उसकी मृत्यु कब हुई है, कब उन्होंने लिखा और किस हिसाब से लिखा, बस इतना ही। लेकिन अगर आप एग्जाम देने जाइएगा बीपीएससी का शिक्षक वाला और पीजी लेवल का क्वेश्चन है तो आपको यह जानना होगा कि आर के नारायण ने कौन कौन पुस्तकें लिखी, किस किस हिसाब से लिखी, क्या उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुआ, उनकी जीवनी क्या थी, ये सब बातें जानना आपको पड़ेगा। अब दूसरी क्वेश्चन मान लीजिए आपको कहता है कि इसमें एक चैप्टर है, जैसे देखिए इसमें एक क्वेश्चन है द मैरिज ऑफ ट्रूमैंट्स, ये पोयम है द मैरिज ऑफ ट्रूमैंट अब विलियम शेक्सपियर का है, द मैरिज ऑफ ट्रूमैंट। ये 11th क्लास के सिलेबस में है।
तो 11th क्लास के सिलेबस में द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल बीपीएससी क्या करेगा, इसमें से क्वेश्चन उठाएगा और आपको दे देगा। उसका कहने का स्टैंडर्ड मतलब कि ये चैप्टर हो गया, विलियम शेक्सपियर हो गए, लेकिन इनका स्टैंडर्ड क्या होगा, पीजी लेवल पर। अब क्या है कि इसमें जो बातें हैं वो तो आपको जानना ही है, लेकिन इसके अलावा इनके सोनेट के बारे में जानिए, इनकी जीवनी के बारे में जानिए, इन्होंने जो भी लिटरेचर लिखा हुआ है, चाहे ड्रामा हो या पोयम हो, जो भी लिखा हुआ है उनके बारे में जानिए और अधिक जानिए, जिसका स्टैंडर्ड हाई हो। कहने का बीपीएससी का मतलब यह है कि हमने टॉपिक वही चुना, विलियम शेक्सपियर इस टॉपिक में है तो विलियम शेक्सपियर से ही क्वेश्चन करूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो चीज उसमें दिया वही पूछांगा। विलियम शेक्सपियर के बारे में और अधिक आप जानकारी उठाइए, जो कि आपका स्टैंडर्ड आगे की जैसे ग्रेजुएशन और पीजी लेवल का हो, मैं वही क्वेश्चन पूछूंगा। आपको बातें समझ में आ गई होगी। अब मान लीजिए हिंदी का चैप्टर है, जैसे हिंदी का चैप्टर है, अब देखिए जैसे संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण की, अर्धनारीश्वर है रामधारी सिद्ध दिनकर, ये हिंदी का बुक है, 11th क्लास 12th क्लास का है। अर्धनारीश्वर मान लीजिए लिखे हुए हैं रामधारी सिद्ध दिनकर, लिखे हुए अर्ध, तो रामधारी सिद्ध दिनकर, इसमें जो थोड़ी सी जानकारी दी हुई है, इस थोड़ी सी जानकारी से आपको आपका काम चलने वाला नहीं है। बीपीएससी का मतलब क्या है, एक पात्र परिचय दे दिए हम थोड़ा सा, और उस पात्र परिचय को अब रामधारी सिद्ध दिनकर के बारे में समय अनुसार, किस समय में उन्होंने क्या किया, कौन कौन से पुस्तकें मिली, कौन से अवार्ड मिले उन्हें, उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया और किस परिस्थिति में उन्होंने लिखा, उनके कविताओं का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, इन सारी बातों को जानना पड़ेगा। बीपीएससी का कहने का मतलब यही है कि जो 9th 10th हो या 11th 12th हो या 1 से 5 तक की जो बुक चल रही है बिहार विद्यालयों में या एनसीईआरटी के विद्यालयों में, टॉपिक वही रहेगा, चैप्टर का नाम जो वही रहेगा, लेखक वही रहेंगे, लेकिन उसका स्टैंडर्ड, उनके बारे में और आप गहन अध्ययन कर लीजिए, मैं वहां से क्वेश्चन करने वाला हूं। बीपीएससी का वास्तविक अर्थ यही है दोस्तों। अगर आप इन बातों को समझकर तैयारी करते हैं तो दोस्तों निश्चित है आपको सफलता मिलेगी, और सिलेबस में कोई कंफ्यूजन मत रहे, मैंने जो बताया वही वास्तविकता है, उसी हिसाब से आप उसकी तैयारी कर दीजिए। अगर आगे कोई आपको समझ में दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं, मैं आने वाले समय में वीडियो ऐसे डालते रहूंगा, और मैं कुछ ना कुछ पढ़ाई संबंधी वीडियो डालूंगा। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि सबको ये बातें समझ में आ जाए दोस्तों। जय हिंद।